बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कराची के इलाके सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल भी जारी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गोदाम में आग लगने पर आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल अभी भी जारी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल भी जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 4 में से 3 शराइत पूरी। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। वजारत खजाना की इक्तिसादी टीम के IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF को 4 शराइत में से 3 शराइत पूरी करने पर आगाह कर दिया गया। शराइत के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी 3% इजाफा कर दिया है। IMF की आखिरी शर्त 2 ममालिक से फंडिंग की यकीन दहानी कराना अभी बाकी है। IMF को मनाने के लिए एक दिन में महंगाई के 3 बड़े रिकॉर्ड। डॉलर, शरह सूद और सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह सूद 3% इजाफे से 20% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। डॉलर में भी एक ही दिन में 18.89 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 285.09 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सोना भी महंगे से महंगा तरीन हो गया। फी तोला कीमत 9,400 रुपए बढ़ गई। एक ही दिन में 2 बड़े रिकॉर्ड। शरह सूद और डॉलर की कीमत ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोना भी आपे से बाहर। स्टेट बैंक का शरह सूद 3% बढ़ाने का ऐलान। शरह सूद 17% से बढ़कर 20% तक पहुंच गई। मुल्क में महंगाई की शरह 31% से भी बढ़ गई। डॉलर इंटर बैंक में 18.98 रुपए महंगा होने के बाद 285.09 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 14 रुपए इजाफे से 288 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स में उतार चढ़ाव रहा। मार्केट 258 पॉइंट के इजाफे से 40,670 पर बंद हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 40,852 जबकि कम तरीन सतह 40,353 रही। सोने की कीमत को भी पर लग गए। 9,400 रुपए फी तोला का इजाफा। फी तोला कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। राजा कामरान, न्यूज़, कराची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान डॉलर महंगा होने पर बरस पड़े। कहा पीडीएम हुकूमत के 11 माह में रुपया 62% से जायद गिरा। डॉलर की उड़ान से कर्जे 14.3 ट्रिलियन बढ़ गए। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रिजीम चेंज की साजिश की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ को इल्जाम देते हुए कहा कि साबिक चीफ ने मुजरिमों का एक गिरोह कौम पर मुसल्लत किया। इमरान खान की नाअहली और गलत तरजीहात ने मुल्क को माशी बदहाली की राह पर डाला। पहले तुमने IMF के साथ जालिमाना मुआहिदा किया, फिर उसको तोड़ दिया। मरियम नवाज का कप्तान को करारा जवाब। इसकी डिठाई देखो। जो तुम्हारी गंदगी साफ कर रहे हैं तुम इन्हीं को इल्जाम दे रहे हो। चुप करके बैठ जाओ। लीगी रहनुमा का जवाबी वार। कहा कि इस तबाही पर उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। अल्दिया में उन बाकियात का भी जिनका अब तुम पर भरोसा कर रहे हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो सकता। मुखालिफ अनासिर बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैला रहे हैं। इसहाक डार ने वाजे कर दिया। वफाकी वजीर खजाना कहते हैं ये सरासर झूठ है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ रहे। तमाम मुआशी अशारिये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। 4 हफ्ते कबल के मुकाबले में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $1 अरब बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की हैं। IMF से बातचीत खत्म होने को है। आइंदा हफ्ते तक हमारा स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्की है। हुकूमत की कोई संजीदा पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साबिक वजीर खजाना मौजूदा वजीर खजाना को निशाने पर रख लिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इसहाक डार जब आए तो IMF को आंखें दिखाकर पीछे हटे। मैं अच्छी मईशत चला रहा था या इसहाक डार, फैसला आवाम कर रहे हैं। और डॉलर और शरह सूद का बढ़ना मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा तोड़े, गैस की कीमत न बढ़ाई, जिसका खुमियाजा अब आवाम भुगत रहे हैं।
महंगाई और मौशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। शर्जील मेमन ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है कि पीटीआई के पास सोशल मीडिया के सियासी दहशतगर्द हैं। इमरान नियाजी मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाना चाहता है। झूठा खान रोज झूठा बयानिया बनाता है और उसको बेचता है। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। पीटीआई वाले मुल्क को दिवालियापन के करीब छोड़कर गए हैं, अब वावेला करना बंद करें। नाअहली की हद ये थी इमरान खान की हुकूमत की, अगर आपको याद हो 3.5 साल की इमरान खान की हुकूमत रही। 3.5 साल की हुकूमत में आप चेक करें कितनी दफा गवर्नर स्टेट बैंक चेंज किए गए। आप चेक करें 3.5 साल में कितनी मरतबा सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज किए गए, कितनी दफा वुज़रा चेंज किए गए जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, कितनी दफा एडवाइजर चेंज किए गए, कितनी दफा एफबीआर के चेयरमैन चेंज किए गए। सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे किए गए, एक नाअहल को हटा के दूसरे नाअहल को। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि मालियाती इदारे कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की माली मदद करें। तमाम फ्रीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार के लिए आगे बढ़ें। तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मुआशी बहरान की वजह हैं। चीन ने चंद रोज पहले ही $70 करोड़ पाकिस्तान को दिए थे, जिससे डोलती मईशत को सहारा मिला। IMF के बेल आउट पैकेज में गैर मामूली ताखीर के बायस गरीब ममालिक ज़र मुबादला को तरस गए। चंद हफ्तों में होने वाले मुआहदे कई महीनों के बाद भी अंजाम तक न पहुंच सके। IMF बेल आउट पैकेज में गैर मामूली ताखीर, दिवालियापन से 2-4 ममालिक ज़र मुबादला को तरस गए। बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क ज़ैम्बिया को स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने में 271 दिन लगे। श्रीलंका 182 दिनों से $2 अरब के मुआहदे के इंतजार में है। दिसंबर में दिवालिया होने वाले मुल्क घाना के साथ 80 दिन बाद मुआहदा तय पाया, जबकि गुज़िश्ता अदवार में IMF मुआहदा ज्यादा से ज्यादा 55 दिनों में तय पाता था। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज की शराइत को लेकर चीन और मगरबी ममालिक में ठन गई। सबसे ज्यादा कर्ज फराहम करने वाला मुल्क चीन कर्जों की शराइत में तब्दीली का ख्वाह है। नाजरीन, अमरीका ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मुल्क का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का ब्रीफिंग में कहना था कि अमरीका पाकिस्तान में किसी फर्द के बजाय जमहूरी, आइनी और कानूनी उसूलों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। तमाम रियासतें अफगान पनाहगुज़ीनों से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को बॉर्डर से पकड़ लिया गया। ईरान फरार होना चाहते थे। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रुर तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मनसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का भी इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में CNW के एक्सियन राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। गिरफ्तार मुलजिम राना इकबाल मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अदालत में एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक आज सदर को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल तैयार करके सदर मुमलिकत को भिजवाएगा। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की मुजव्वज़ा तारीख भी भिजवाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पूरे मुल्क में एक ही वक्त में कौमी इंतखाबात की हिमायत कर दी। कहते हैं कि मुल्क को दरपेश गंभीर मसाइल के हल के लिए अवाम से फैसला लेना होगा। एक बयान में सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कराची के बल्दियाती इंतखाबात के अमल को फिलफौर मुकम्मल करे। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है। मुल्क में महंगाई का तूफान IMF की कड़ी शराइत की वजह से है। गुज़िश्ता 23 बरस में सबसे ज़्यादा शरह सूद है। जमात इस्लामी सूदी निज़ाम का खात्मा चाहती है। यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। यूरोपीय यूनियन यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के सदर माइकल मर्फी की सदर एप्सम प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुमेरा रहमान से मुलाकात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर माइकल मर्फी ने पाकिस्तानी निजी जामियात की काविशों को हौसला अफजा करार दे दिया। सदर अफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान से मुलाकात के दौरान यूरोप और पाकिस्तानी तालीमी इदारों में बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असर हाजिर के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी सतह पर तजुर्बात के तबादले की गुंजाइश मौजूद है। दुनिया भर में खतरात बढ़ रहे हैं। ऐसे में तालीमी इदारे ही ताउन को फरोग देकर आगे बढ़ सकते हैं। Every platform that increases collaboration between universities across the world is welcome in solving
sustainability challenges of this century. So it's very important, and I'm delighted to be participating here. यूरोपीय यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के सदर ने तालीम के फ़रोग़ के लिए एब्सप के किरदार को सराहा और पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के हवाले से आगाही हासिल की। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने प्रोफेसर माइकल मर्फी को सुपीरियर यूनिवर्सिटी के विजन से आगाह करते हुए सी पाकिस्तान विजन की आगाही दी। Both your universities and students, if they wish to come to Pakistan and have a direct relationship with the They can explore community. Pakistan market. मुलाकात के दौरान यूरोपीय यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर को सी पाकिस्तान बुकलेट का तोहफा भी पेश किया गया और दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई। एब्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। तुर्किया में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस के मौका पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी समेत यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी और UMT की जानिब से इमदाद के ऐलान का तज़किरा किया। ऐलान के दौरान यूरास के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ईदन भी पहुँच गए। सदर एब्सप को गले लगा लिया, इमदादी पैकेज और तुर्क आवाम से पाकिस्तानियों की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। हम लोग एक ड्राइव करना चाहते हैं और इस सिलसिले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेश हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है उसके हैदर अमीन साहब ने तकरीबन $1 लाख के करीब जो है वो सपोर्ट किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी UMT, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं। इससे पहले लाहौर यूनिवर्सिटी अपनी ड्राइव मुकम्मल कर चुकी है। हम ज़रा बताना चाहते हैं कि टर्की के लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ को वो बड़ा रिकगनाइज़ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो डेलीगेशन आया था यूरी का, इसके 2 तरफ़ा मकासद थे। पहला मकसद तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एकेडमिक टाइज डेवलप करना था और दूसरा जो हमारे अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना था। गुजरावाला में दौरान डकैती एक ही फैमिली से 2 बार ज्यादती करने वाले 3 डाकू गिरफ्तार। CPO के मुताबिक मुलजिमान ने वारदात के दौरान मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था। CPO का कहना है कि मुलजिमान ने 26 फरवरी को वारदात के दौरान मां बेटी से ज्यादती की। गुज़िश्ता रोज इसी फैमिली को यरगमाल बनाकर 13 साल लड़की से दोबारा ज्यादती की गई। तीनों मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में पावर हाउस के करीब कार्रवाई करते हुए मगवी कमसिन बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। खातून समेत 2 मुलजिमान भी पकड़ लिए गए। उधर कश्मीर रोड पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, एक शख्स नाबहक मकतूल की शनाख्त आमिर हारून के नाम से हुई। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल लिफ्टर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, खबर है खेल की दुनिया से। PSL में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी। 148 रन के ताकुब में ग्लैडिएटर्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 131 रन बनाए। शिकस्त के बाद क्वेटा के प्लेऑफ मरले में पहुंचने के इम्कानात बहुत कम हो गए। जामिया कराची ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गर्ल्स थ्रो बॉल टूर्नामेंट जीत लिया। जामिया कराची ने फाइनल में डाइंग लाइव यूनिवर्सिटी को स्ट्रीट सेट्स में 0-2 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। इवेंट में कराची की 12 जामियात ने हिस्सा लिया। मजीद कराची से जाहिद गफ्फार की रिपोर्ट देखिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने फ्लाई ओवर्स के पिलर्स और प्लांटर पर ब्लू पोट्री करके मुल्तान की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करने के मुल्तान से नुमाइंदा नियो माजिद क्लासरा। शहर के चौकों और चौराहों पर अब बिखरेंगे मुल्तानी सकाफत के खूबसूरत रंग। PHA इंतजामिया ने मुल्तान के फ्लाई ओवर्स पर ब्लू पोट्री का काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ रंगों से दरबारों की नक्शो निगारी और मुख्तलिफ इमारतों की नक्शो निगारी का सिलसिला जारी है, जो शहरों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। पिलर के नीचे जो पेंटिंग की गई है, शहर की खूबसूरती में इजाफा होता है और ये एक अच्छा इक़दाम है कि हर शहरी देखकर खुश हो। यहाँ से गुजरते हैं, आते जाते देखते हैं तो यानी कि एक अच्छी फीलिंग आती है कि ये हमारे मुल्तान की सकाफत है। कहीं पर दरबार बना हुआ है, कहीं पर मिट्टी के जो है ना वो बर्तन बने हुए हैं। ये सारी जो है ना मुल्तान की सकाफत है। पेंटिंग और नक्शो नगारी का मकसद शहर की खूबसूरती में इजाफा और इसके साथ शहरों को मुल्तान की सकाफत से रोशनास कराना है। इस तरह की पेंटिंग से जहाँ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, वही मकामी सकाफत को भी उजागर किया जा सकेगा। कैमरामैन काशिम नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। किस्वतुल काबा में गिलाफ काबा की तैयारी के रूह परवर मनासिर। गिलाफ काबा किन मराहल से गुजरता है और ये कितने अरसे में तैयार होता है? तफसीलात जवेरिया नज़ीर की रिपोर्ट में।
कसवतुल काबा सऊदी अरब की वो मुकद्दस फैक्ट्री है जहां साल भर गिलाफे काबा की तैयारी जारी रहती है। माहर खत्तात और दस्तकार गिलाफे काबा पर सोने की तारों से आयाते मुकद्दसा लिखते हैं। दुनिया भर से बेहतरीन रेशम दरामद करके गिलाफे काबा की तैयारी का अमल शुरू किया जाता है। इस फैक्ट्री में ज्यादातर कारीगर माजूर हैं। गिलाफे काबा की तैयारी पर 25 मिलियन रियाल का खर्च आता है, जो खादमे हरमैन शरीफैन खुद अदा करते हैं। साल में तैयारी और मुकम्मल होने तक के कई मराहल तय करके गिलाफे काबा जिलहज के महीने में काबे की जीनत बनता है। शफीरिया नजीर, नियो, फैसलाबाद। महंगाई ने आम आदमी के साथ साथ दिहाड़ीदार मजदूरों का भी रोजगार छीन लिया। मजदूर फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शहराज। हालिया कमर तोड़ महंगाई मजदूर फाकों पर उतर गए। दिहाड़ी पर मेहनत मुशक्कत करने वाले मजदूरों की जिंदगी अजीरन। दिन भर फुटपाथ पर रोजगार के मतलाशी, रोजगार से महरूम, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। हो गई है, इंदे बच्चे ने खाने वाले कारोबार कोई नहीं हैगा। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई भी बहुत है। महंगाई चलो होवे कारोबार से होवे, कारोबार ही कोई नहीं। मजदूर तबका कहता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद बुनियादी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। गुजारा ही नहीं होता भाई, आजकल दिहाड़ी नहीं लगती। मजदूरों ने मुतालबा किया हुकूमत मजदूरों की हाल पर रहम करे और महंगाई को कम करके रोजगार के मौके फराहम करे। मजदूर मुतालबा करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए ताकि उनकी जिंदगी भी बआसानी चल सके। कैमरामैन सलीम महबूद के साथ वकास शहराज, न्यू फैसलाबाद। पंजाब में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होने और इसकी रोकथाम के लिए आज ही पंजाब ने सूबे भर में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाने का फैसला कर लिया। ख्वाजा सरा ने पंजाब पुलिस के सरबराह के इस इक़दाम को खुश आइंद करार दे दिया। लाहौर से देखते हैं शाहिद रिजवी की रिपोर्ट। भीख मांगकर जिंदगी बसर करने वाले ख्वाजा सराओं को अक्सर जिनसी इस्तेहसाल का सामना या तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कमजोर और महकूम तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फौरी मदद और सहूलत के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया है। तमाम अजला के DPO ऑफिस में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल के अजाले के लिए तरजीही इक़दाम करेंगे। हम बेसिकली एक लाइजोन क्रिएट करना चाह रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की रूफटॉप के अंडर, जिधर पुलिस जो है वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे क्रिमिनल इशूज़ से रिलेटेड, और वो सारी एप्लीकेशंस जो कि सिविल नेचर की भी हैं तो उनको हम लोग राउट कर दें टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि पुलिस दफातर में खुसूसी कोटे पर ट्रांसजेंडर अफराद को मुलाजमतों में तरजीह दी जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो है ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मुख्तलिफ शहरों में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर होने चाहिए ताकि कम्युनिटी को सपोर्ट मिल सके, कम्युनिटी को जो है एक शेल्टर प्रोवाइड हो सके। DIG SN यूनुस सूबा भर में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स के क़याम और फ़ाल बनाने के लिए प्रोजेक्ट हेड के तौर पर काम करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स का मकसद ख्वाजा सरा के साथ मुआशरे में होने वाली ज़्यादतियों की रोकथाम करना है। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा सराओं को एक मसले का सामना है। इस मसले के हवाले से उनको इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन के एहलकारों से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन उनके मसले को हल नहीं कर रही। उन्होंने पुलिस स्टेशन के एहलकारों के खिलाफ दिलचस्प नारेबाजी की। तफसीलात के साथ कोयटा से शाह नजर बादीनी। कोयटा के ख्वाजा सराओं की पुलिस के खिलाफ दिलचस्प नारेबाजी। ख्वाजा सराओं को शिकायत है कि पुलिस उन्हें इन अनासिर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही जो इनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। अख्तर मोहम्मद रोड पे हमारे बुजुर्गों के टाइम का हमारा कदीमी घर है, हमारे को अंग्रेज़ों के टाइम पे दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। हम वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ एक मोहल्ले वाला है, वो बोलते ये जगह हमें दे दो, हम क्यों दे दे अपनी जगह। इनका कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ न मिलने पर उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है। हमारे भांजे भतीजे हैं या हमारे फंक्शन वाले आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं, उनको मारते भी हैं, उनके साथ फिर अंदर जाके ख्वाजा सराओं को मारते हैं और हमारे घरों में आके घुस के उनको थप्पड़े मारते हैं। ख्वाजा सराओं ने हुकूमत और पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की फरआमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ शाहनज़र बादीनी, नियो, कोयटा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करें मौसम की कि कहीं गर्मी के आसार तो कहीं बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की बदलती सूरत हाल। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। हल्की बारिश से खून की मज़ीद बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम की खबर देने वालों ने बेशतर इलाकों में खुश्क मौसम की पेशगोई की है। ताहम शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
ज़राई यूनिवर्सिटी बोरेवाला कैंपस में 6 रोज़ा स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में तलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की। खेलों के मुकाबले के अलावा पेट शो में पालतू जानवरों और परिंदों की नुमाइश भी लगाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी बुरेवाला में 6 रोजा स्प्रिंग फेस्टिवल पहले रोज रस्साकशी, कबड्डी और एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। तकरीब को रंगारंग बनाने के लिए तालबात ने दिलकश रंगों से जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स तैयार किए। फेस्टिवल में खूबसूरत पालतू जानवर और परिंदे भी दिखाई दिए, जबकि तालबात की तरफ से खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए। स्पोर्ट्स को अल्लाह हमारे लिए अरेंज हुआ, हम इससे बहुत से कुछ सीख भी रहे हैं और हम इंजॉय भी कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस इवेंट में। मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंपटीशन होते हैं, जैसे कि रंगोली होती है। तलबा तालबात ने कहा फेस्टिवल से इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सेहतमंद सरगर्मियाँ भी मैसर आएंगी। एक तो स्टूडेंट को एंजॉयमेंट, क्योंकि वो जो उनकी रेगुलर स्टडी के हवाले से काम चलते रहते हैं, उसके साथ साथ उनको एंजॉयमेंट के मौके दिए जाएं। प्रिंसिपल का कहना था फेस्टिवल से तलबा को अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों के भरपूर इजहार का मौका मिलेगा। मोहम्मद शेर खान खिची, नुमाइंदा न्यूज़ बुरेवाला। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की कमेटी ने वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी की कानूनी अख्तियारात सदर जो बाइडन को दे दिए। अमरीकी अमूर खारजा की कमेटी ने 16 के मुकाबले में 24 वोटों से टिकटॉक पर पाबंदी के सदारती अख्तियार का बिल मंजूर किया। सदर को 10 करोड़ से ज़ायद अमरीकियों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाने का अख्तियार हासिल होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन को अख्तियारात के तहत वो टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप या किसी पर भी पाबंदी लगा सकते हैं। कानून सदर को अख्तियार देता है कि किसी भी ऐसी चीज़ पर पाबंदी आयद कर दें जिसमें उन्हें चीन के ज़ेर असर होने के बायस खतरा दरपेश हो। आलमी दुनिया से आपको आगाह करें कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में एयरपोर्ट पर मुसाफिर सामान से धमाका खेज डिवाइस बरामद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक FBI ने तस्दीक की है कि पेंसिल्वेनिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 40 साल शख्स के सूटकेस से मिलने वाली डिवाइस धमाका खेज है। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश जारी है। यूनान में ट्रेनों के दरमियान तसादुम से हलाक अफराद की तादाद 43 हो गई। अफसोसनाक वाक़े के बाद यूनान के दारुल हुकूमत में मुजाहिरे शुरू हो गए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में रेल हादसे के बाद मुजाहिरे शुरू हो गए। शहरी अफसोसनाक वाक़े पर शदीद गुस्से में हैं। शहर थेसालोनिकी और लारिसा में भी शदीद मुजाहिरे किए गए। इन शहरों के दरमियान हादसा पेश आया था। एथेंस में हेलेन ट्रेन के हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत की नाकिस रेल पॉलिसियों और इकदामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। हादसे पर मुल्क भर में 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया गया है, जबकि हुकूमत ने कहा है वाक़ये की आज़ादाना तहकीकात जारी। नाजरीन, साइकिलिंग में कैट मिडल्टन शहजादा विलियम पर भारी। मकामी जिम में साइकिलिंग का मुकाबला हुआ तो कैट ने विलियम को हराकर गोल्ड ट्रॉफी हासिल कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Okay, go as hard as you can. Can I make it harder? Take off. Let's cheer them on. You get arm resistance if you need to. Arm resistance. Do whatever you need to do for 45 seconds. Right, you're 10 seconds in. Your wife's definitely going faster. She's faster. Fantastic. Guys, let's cheer them on. Let's cheer them on. इस्लामी व मुगलिया तर्ज तामीर का अजीम शाहकार 121 साल पुरानी मरकजी जामे मस्जिद रावलपिंडी का शुमार पोटोहा रीजन की चंद तारीखी मसाजिद में होता है। मस्जिद में खूबसूरती बेमिसाल है। तफसीलात रावलपिंडी से आयशा शुएब की रिपोर्ट में। 121 साल पुरानी तारीखी जामिया मस्जिद, 3 बड़े गुंबद और कई छोटे छोटे मीनार, 18 केनाल रकबे पर मुहित मस्जिद इस्लामी आर्ट का शाहकार। मस्जिद के खतीब हाफिज मोहम्मद इकबाल रिजवी के मुताबिक तारीखी मस्जिद का संगे बुनियाद पीर मेहर अली शाह गोल्डरा शरीफ और पीर ऑफ मेरा शरीफ पीर अला बख्श ने 1896 में रखा। 18 कनाल पर मुहित ये मस्जिद, जिसमें 10,000 से जायद नमाजी बयक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद की तामीर और तज़यीन व आराइश में गैर रवायती रंग, मटीरियल और तर्ज तामीर मुकामी तारीख की तरक्की और अरूज की एक मिसाल है। शहर की जिस मसरूफ शाहरा पर ये तारीखी मस्जिद वाक़या है, इस सड़क का नाम भी जामिया मस्जिद रोड रख दिया गया। ये तारीखी मस्जिद आज भी रावलपिंडी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ रावलपिंडी। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस बिजली के नए कनेक्शन का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। डिमांड नोटिस के हसूल का तरीकाकार भी मुश्किल बना दिया गया, जबकि डिमांड नोटिस की फीस जमा करवाने के बावजूद शहरी नए मीटर लगवाने के लिए
कई माह तक फेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में फेस्को इंतजामिया की अदम तवज्जी के बाद बिजली के नए कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस का हसूल मुश्किल हो गया। डिमांड नोटिस फीस जमा करवाने के बावजूद शहरी नए मीटर के हसूल के लिए कई माह तक फेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। आप लाइनों में लगे रहते हैं, उसके बाद आप जमा करा के 4 महीने आपको नंबर नहीं आता। उन लोगों के लग जाते हैं जिनकी सिफारिशें हैं, वो डिमांड नोटिस जमा भी करवा देते हैं, पैसे भी जमा करवा देते हैं, फिर भी उनको बार बार चक्कर लगवाते हैं और कहते हैं कल परसों हो जाएगा, फिर आए। चेयरमैन फेस्को BOD मलिक तहसीन अवान का कहना है साबका हुकूमत ने नए मीटरों का मुआहदा नहीं किया था, जिसकी वजह से बिजली के मीटरों की कमी थी। पिछली गवर्नमेंट थी, उसने 4.5 साल में जो मीटर्स थे वो इम्पोर्ट ही नहीं करवाए। तो जब मैंने एज ए चेयरमैन चार्ज लिया तो हमारे पास कोई मीटर्स नहीं थे। शहरियों का कहना है बिजली कई गुना महंगी होने के बावजूद फेस्को की कारकर्दगी मायूस कुन है। हुकूमत अवामी शिकायत के अजाले के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम करे। कैमरामैन आसफ अनवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसला। अब बात करें कुछ एंटरटेनमेंट की कि पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह की बरस्तार भारतीय अदाकारा अरुषि रुटेला ने अपनी सालगिरह पर 93 लाख रुपए खर्च कर डाले। अरुषि की सालगिरह पर आने वाले लाखों रुपए के अखराजात ने तारीख रकम कर दी। बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रोटेला की आलीशान सालगिरह 93 लाख भारतीय रुपए खर्च कर डाले। उर्वशी ने अपनी सालगिरह पेरिस में मनाई। तकरीब को हीरे जड़े गुलाबों से सजाया। मेहमानों की तवाज़ो गोल्डन एंड डायमंड कप केक से की और खुद हीरे की अंगूठी और नीले रंग का लिबास पहने नमूदार हुई। अरे नसीम, कहाँ हो तुम भाई? अब सालगिरह पर विश करने की बारी तुम्हारी है। सोशल मीडिया सार्फिन क्रिकेट स्टार नसीम शाह को छेड़ने लगे। एक ट्यूटर ने जबरदस्ती स्टूडेंट को पुरस्कार महल के राज ढूंढने का मिशन सौंप दिया। सस्पेंस और पुरस्कारियत से भरपूर फिल्म दी ट्यूटर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 24 मार्च को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।